हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो उर्दू है उसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी चैप्टर में के, तो सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब के सब को कवर कराया जाएगा। तो यदि चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो थोड़ा सा यदि अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव कोई सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। तो आप लोग का यदि उर्दू में ऑब्जेक्टिव मजबूत हो ना तो सब्जेक्टिव का आप लोग टेंशन ना करें ना। फिर भी देखिए सब्जेक्टिव हम क्वेश्चन है उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए जी, जो पहला हमारा चैप्टर है हमद खुदाए जोजल, इसका फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शबनम काली कब पैदा हुए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही भी था लेकिन इसे ही सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बन जाएगा ना उर्दू में, तो आप लोग का सब्जेक्टिव यूँ क्लियर हो जाएगा जी। तो चलिए क्लियर है। शबनम कमाली कब पैदा हुआ? तो देखिए आप लोगों ने ऐसे लिखना है 22 जुलाई 1938 को शबनम कमाली की पैदाइश हुई, पैदा हुए। ऐसे भी हो सकता है या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा बनाकर। अब ये बस मत लिख दीजिएगा, बस इतना ही डेट लिख दीजिएगा ना तो आपको बस एक ही नंबर मिलेगा। थोड़ा सा ये बनाकर लिखेगा ना तो आपको प्रॉपर 2 नंबर मिल जाएगा जी। बस एक लाइन लिख दीजिएगा ना तो आपको प्रॉपर 2 नंबर मिल जाएगा, कोई वहाँ पे नंबर काटने वगैरह वाला नहीं रहेगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उनका असल नाम क्या था। देखिए शबनम कमाली का असल नाम क्या था। देखिए शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। देखिए यहाँ पे उनकी पैदाइश लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर बनाने के लिए आपके आंसर्स को लिख दीजिएगा कि शबनम कमाली की पैदाइश ज़िला सीतामढ़ी के पोखरीरा गांव में हुआ था। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई। देखिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि शबनम कमाली की वफ़ात 2007 ईस्वी में हुई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कायनात की तख्लुक किसने की। देखिए कायनात की तख्लुक अल्लाह ताला ने की है, यानी कायनात की तख्लुक खुदा ने की जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इंसान के मशकों को कौन हल करता है। देखिए इंसान के मशकों को खुदाए पाक इंसान के मशकों को हल करता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमद में किसकी तारीफ़ होती है। देखिए हमद में बेसिकली खुदाए पाक की तारीफ़ होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शबनम कमाली की 2 नातिया शायरी में मजमूए का नाम बताएं। देखिए 2 नातिया शायरी में मजमूए का इनका 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा अनवारी अकीदत, एक हो जाएगा रियाज़ अकीदत। और ज़्यादा पूछ दे तो देखिए शबनम कमाली की बेसिकली बहुत से क्या कह रहे हैं जी, हाँ शायरी मजमूआ है। जैसे में रियाज़ अकीदत, ये दोनों तो हो गए। एक जाय अकीदत है, फिरदौसी अकीदत है, शबाय अकीदत है। ये बहुत से किताबें इनके मजमूए हैं जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमद और नात में क्या फ़र्क है। देखिए हमद और नात में बेसिकली ये फ़र्क है ना कि हमद में खुदा की तारीफ़ होती है और नात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है जी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नात में किसकी तारीफ़ होती है। तो वही नात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। चलिए जी, अब अगला हमारा चैप्टर कह रहा है भाभी जान, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है सुहेल अज़ीम आबादी कब और कहाँ पैदा हुआ। देखिए तो यहाँ पे लिखना है सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 में को पटना में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए सुहेल के बचपन का नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। चलिए जी, अब अगले हम अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल का पहला अफसाने मजमूआ कौन सा है और कब शाया हुआ। देखिए सुहेल का पहले अफसाने मजमूआ जो है ना वो है उनका पहला अफसाना मजमूआ चार चेहरे, जो कि 1934 में शाया हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल ने कितने अफसाने लिखे। देखिए सुहेल ने ना 125 अफसाने लिखे हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना भाभी जान के 2 किरदारों के नाम बताएं। देखिए उनके 2 किरदार, एक हो जाएंगे रुकैया और एक हो जाएंगे अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुहेल की इब्तदाई तालीम किस मदरसे से हुई। देखिए सुहेल की इब्तदाई तालीम ना शाहपुर के भदौल मदरसे से हुई जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रुकैया भाभी के शौहर को बराबर जेल क्यों जाना पड़ता था। देखिए उनको बराबर जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि उनको सियासत का शौक था जी। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना भाभी जान में समी और जमीला कौन थे। तो देखिए अफसाना भाभी जान में समी एक गरीब तालिब इल्म थी जी, और जमीला जो थी वो जमीला जो थी ना
अख्तर उससे शादी करना चाहता था जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियाँ क्यों फ़रोख्त करना पड़ा। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग जितना स्टार लगाना चाहो ना लगा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो इसे थोड़ा सा ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा है ना इसमें से ही आएगा जो आना होगा वो। तो चलिए अगला, हाँ तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर यही हो जाएगा ना, लेकिन उनको सोने की चूड़ियाँ इसलिए फ़रोख्त करनी पड़ी क्योंकि समी के भाई को जो मास्टर्स की फ़ीस अदा करनी थी जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू के 2 अफसाने के नाम बताएं। देखिए उर्दू के 2 अफसाने, आप लोग के स्टार्टिंग के चैप्टर से 5 जो चैप्टर है ना वो सब के सब अफसाने हैं, तो आप लोगों ने एक बता देना है जी। एक हो जाएगा अफसाना, सॉरी एक भाभी जान हो जाएगा, भाभी जान हाँ, और दूसरा हो जाएगा आपका अफसाना निगार का नाम बताना, सॉरी तो अफसाना निगार प्रेमचंद्र हो गए, सुहेल अजीम आबादी हो गए, और और शबनम कमाली भी हो जाए, शबनम कमाली तो नहीं होंगे लेकिन भाभी जान के हाँ सुहेल अजीम आबादी तो हो ही गए हम, कमर जहान भी हो जाएंगी, इसी में आ जाएंगी। चलिए अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है फरार। कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। देखिए उनकी पैदाइश पटना शहर में हुई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज़ेर निशाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। देखिए ज़ेर निशाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है, फरार शामिल है जी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताएं। देखिए उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताएं। देखिए उनकी तारीख पैदाइश जो है ना 10 जुलाई 1910 को पैदा हुए जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। देखिए वो जो नफ्सियात है ना उस पर महारत हासिल रखते थे जी। तो चलिए अब अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तशनीफ़ात का जिक्र कीजिए। तो देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तशनीफ़ात में अनोखी मुस्कुराहट, नफसियाती ज़वाए और ज़ख्म के फूल अहम है जी। अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है कटी हुई शाखें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। देखिए कमर जहाँ की पैदाइश 1951 से लेकर 1952 में हुई है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था। देखिए उनके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमर जहाँ का पैदाइश ताल्लुक शोभा बिहार के किस ज़िले से है। तो देखिए उनका जो है ना समस्तीपुर ज़िले से कनेक्शन है जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, रुक जाए कैमरा स्टैंड भी ना सही नहीं है जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या था, हाँ इनका अफसाना कटी हुई शाख हमारे निशाब में शामिल है। तो कमर जहाँ की अगला क्वेश्चन कह रहा है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना हमारे निशाब में शामिल है। तो देखिए हमारे बुक में कमर जहाँ का कटी हुई शाख अफसाना पढ़ना है जी, यानी कि कमर जहान का कटी हुई शाख हमारे निशाब में शामिल है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। देखिए कमर जहाँ जो है ना वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमर जहाँ के 2 अफसाने मजमूए का नाम क्या है। देखिए उनके 2 अफसाने मजमूए, एक हो जाएंगे चारागिर और दूसरा हो जाएगा जी अजनबी चेहरा जी। अब चलिए अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है, कह रहा है आशियाना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। देखिए निगार अजीम का असल नाम जो है ना वो है मलका मेहर निगार। अगला क्वेश्चन कह रहा है निगार अजीम ने किस मौजू से MA किया। देखिए उन्होंने ना उर्दू और पेंटिंग में MA की। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निगार अजीम का औलियन अफसाने मजमूआ का नाम क्या है। देखिए उनके औलियन अफसाने मजमूआ का नाम जो है ना वो है अक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निगार अजीम का गहन कब शाह हुआ, मजमूआ गहन कब शाह हुआ। देखिए निगार अजीम द्वारा जो गहन लिखा गया था वो 1999 में शाह हुआ जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है, सफ़रनामा का नाम क्या है। देखिए उनके सफ़रनामा का जो नाम है ना वो है गिरदावारगी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निगार अजीम के 2 अफसाने मजमूए के नाम बताएं। देखिए इनके 2 अफसाने मजमूए, एक अक्स हो जाएंगे और दूसरा हो जाएगा गहन। और ये दोनों का ना डेट पूछता है, ये कब मतलब शाह हुए थे। जो ये तो गहन तो हो गया 1999 में, और ये अक्स जो है ना ये भी आई थिंक इधर ही 1992 या फिर इसी के मतलब आसपास में ये भी शाह हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना आशियाना के 2 किरदारों के नाम बताए। देखिए आशियाना में कितने किरदार थे। उनके अब्बू थे बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बेटी थी रुकैया नाम था, और बीवी का शहबाज था और उनके बेटे थे, बहुत लोग थे जी। तो इसमें बस 2 किरदार का नाम पूछा है, तो आप लोग कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे बरकत अली सिद्दीकी और जरीना का नाम लिखा गया है जी। चलिए अब अगले हम चैप्टर पे चलते हैं जी।
चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी चैप्टर जो है आलमी हिदत है। देखें पहले कैमरा को, देखिए यहाँ इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज़मीन सभी जानवरों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। तो देखिए ज़मीन सभी जानवरों के लिए मुनासिब है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग ना एक संगीन मसला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज़मीन के दर्जाए हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ना 31% और मीथेन जो है ना 149% उसका इजाफा हुआ है। जो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मीथेन गैस कहाँ से निकलती है। देखिए मीथेन गैस जो है ना बेसिकली धान के खेतों और जानवरों के गोबर से निकलती है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ज़मीन का दर्जाए हरारत गजशता 100 सालों में कितना बढ़ा है। तो देखिए बेसिकली 100 सालों में ना 0.7 डिग्री बढ़ा हुआ है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दीमापुर में मेहमान खुशूसी कौन थे। तो देखिए दीमापुर में मेहमान खुशूसी जो थे ना वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलें जी, अब अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है रिया। ये सबसे अच्छा चैप्टर हमको लगता है रिया। चलिए जी, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई। देखिए सर सैयद की पैदाइश ने 1817 ईस्वी में हुई थी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद के वालिद का नाम क्या था। देखिए उनके वालिद का जो नाम था ना वो उनके वालिदा का नाम अजीजुल निशा बेगम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद की वफ़ात कब हुई। तो देखिए सर सैयद की वफ़ात 1898 में हुई जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निशाब में शामिल है। देखिए सर सैयद का जो रिया मजमून है ना वो हमारे निशाब में शामिल है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। देखिए सर सैयद ने तहज़ीबुल इखलाक का रिसाला, एक नाम का रिसाला था, वो जारी किया जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद को सर का खिताब कब मिला। देखिए सर सैयद को सर का खिताब ना 1878 में मिला जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद की एक तशन्नीफ़ का नाम बताएं। देखिए सर सैयद का एक तशन्नीफ़ का नाम हो जाएगा अशबाबुल बगावत हिंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद कहाँ पैदा हुआ। देखिए सर सैयद दिल्ली के एक माजर घराने में पैदा हुए जी। चलिए जी, अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है जी अदब की पहचान। चलिए जी, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि निशाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। देखिए इसमें जो मजमून निगार जो है ना उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल मगनी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी कब और कहाँ पैदा हुए। देखिए उनकी पैदाइश 1934 में औरंगाबाद में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों के नाम लिखे। देखिए उनकी 2 किताबों हो जाएंगी, एक हो जाएगा ज़्यादा एतदाल, दूसरा हो जाएगा जी नक्ता नज़र। अगला क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में कहाँ तक तालीम हासिल की। तो देखिए उन्होंने ना मदरसा शमशुल हुदा में आलिम की शिंद ली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया। देखिए डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ ना पटना कॉलेज से किया जी। चलिए अब अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है हिंदुस्तानी आय के मामार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भीमराव की पैदाइश कब और कहाँ हुई। देखिए भीमराव की पैदाइश जो हुई थी ना 14 अप्रैल 1891 में महू सेंट्रल इंडिया में हुआ था जी। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन अब शुरू होता है। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव के वालिदैन का नाम क्या था। देखिए भीमराव के वालिदैन यानी अम्मी अबू का नाम। तो देखिए पहले अबू का नाम जो है, वालिद का नाम था राम जी मालोजी सकपाल, उसके बाद उनकी अम्मी का नाम था भीमाबाई। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है भीमराव के वालिद फ़ौज के किस ओहदे पे शबकदोस्त थे। तो देखिए भीमराव के जो वालिद जो थे ना वो फ़ौज की मेजर जो होते हैं ना, मेजर का जो ओहदा होता है ना उस पर वो शबकदोस्त थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव की शादी किस उम्र में हुई, किस उम्र में हुई और किससे हुई। तो देखिए भीमराव की जो शादी थी ना वो 14 वर्ष की उम्र में हुई और रामाबाई से हुई थी जी। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया। देखिए बीए करने के लिए ना भीमराव ने ना एल्फ सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध मजहब में नवारिन क्या लिखा है, नरावन का तशव्वुर है। देखिए बुद्ध मज़हब में ना नरावन का तशव्वुर खुदा का इरफान हासिल करना है जी। तो चलिए ये चैप्टर भी क्लियर हो गया। अब अगले चैप्टर पे हम बढ़ते हैं जी। अगला हमारा चैप्टर कह रहा है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हाशर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लत्फ़ुल रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। देखिए उनकी पैदाइश 1941 में छपरा ज़िला के बुनियादपुर कस्बा में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लत्फ़ुल रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA रहे हैं। देखिए तो वो जो थे ना क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल जो है ना, राष्ट्रीय जनता दल RJD जो पार्टी है उसके वज़ीर और MLA रह चुके हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है लत्फ़ुल रहमान की किसी 2 किताबों के नाम लिखे। तो देखिए उनका 2 किताब, एक हो जाएगा बोशनम और दूसरा हो जाएगा शनम
आशना। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जी। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है आगा हसर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। देखिए, आगा हसर के किसी एक ड्रामा का नाम हो सकता है रुस्तम शराब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी गशर क्या है। देखिए, ड्रामा की तकमील का जो लाजमी हशर जो होता है ना, वो होता है भाई स्टेज के बिना भाई ड्रामा कैसे हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लुत्फ़ुल रहमान के वालिदैन का नाम क्या था। तो देखिए, उनके वालिद का नाम था अब्दुल गफूर मरहूम और उनकी वालिदा का नाम था बीबी आमीना। चलें, अगला हमारा चैप्टर जो शुरू होता है आर्यभट्ट और तेलंगाना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। देखिए, उनकी पैदाइश 1476 को बिहार में हुआ था जी। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। देखिए, आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था ना, वो गुप्त दौर से था, और बेसिकली गुप्त दौर को ना हम लोग सुनहरा दौर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। देखिए, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को ना सुनहरा दौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था। देखिए, आर्यभट्ट ने ना अपना तजुर्बा गाह ना तेलंगाना में कायम किया था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ था। देखिए, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण ना 22 जुलाई 2009 को हुआ था जी। चलिए, अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सूर्य ग्रहण ना लगभग 100 साल बाद आई थिंक होता है। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए थे। देखिए, उनकी पैदाइश 1836 में ज़िला बजनौर में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नज़ीर अहमद के किसी दो नावल का नाम लिखिए। देखिए, उनकी दो नावल, एक हो जाएगा तौबतुल नसूह, दूसरा हो जाएगा अब्नुल वक्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। देखिए, फ़हमीदा और हमीदा जो नसूह की ना बीबी और बेटी थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब फ़हमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी, ऐसे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नज़ीर अहमद ने के तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे। किसकी तालीम तरबियत के लिए नावल लिखे। तो देखिए, बेसिकली जो नज़ीर अहमद है ना, वो बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेर निशाब नावल के इक़्तिबास से दो किरदारों के नाम लिखे। तो देखिए, एक हो जाएगा फ़हमीदा, दूसरा हो जाएगा नसूह। अगला क्वेश्चन कह रहा है नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई। देखिए, नज़ीर अहमद की वफ़ात ना 28 दिसंबर 1910 को हुई थी जी। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। चलिए जी, अगला चैप्टर ये शुरू हो गया है। देखिए, इस चैप्टर का नाम है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गालिब की शना पैदाइश कब हुई। देखिए, गालिब की शना पैदाइश जो है ना 1797 में हुआ है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब कहाँ पैदा हुए। देखिए, गालिब की जो पैदाइश हुई ना, वो आगरा में हुआ है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब की खतूत के किसी एक मजमू का नाम लिखे। तो देखिए, उनकी एक मजमू हो जाएगा जी औध हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब ने कितने खतूत लिखे। तो देखिए, गालिब ने ना बेसिकली 900 खतूत लिखे हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने मुराशला को मुकामला बना दिया, ये कॉल किसकी है। तो देखिए, ये कॉल जो है ना, ये कॉल गालिब की है जी। और अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा एक चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है अपनी बेटी सुगरा के नाम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो देखिए, उनकी पैदाइश 1860 ईस्वी में बाढ़ में हुई थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शहबाज की कितनी शादियाँ हुई और उनमें उनकी बीवियों के नाम क्या है। देखिए, उनकी 2 शादियाँ हुई। उनकी पहली बीवी का नाम है शमसुल निशा और दूसरी बीवी का नाम है अशरफुल निशा बेगम। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है शहबाज की 2 किताबों का नाम बताएं। देखिए, शहबाज की 2 किताबों का नाम, एक है जी हयात शहबाज और सेकंड है जी तफरीहुल कुलूब। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शहबाज ने शामिल निशाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम लिखे। देखिए, उनका जिस बच्ची को इन्होंने इन्वॉल्व किया है इस खत में, मुखातिब में, तो उनका नाम ना शुगरा है जी। चलें, अगला हमारा जो चैप्टर शुरू होता है उसका नाम है जी मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुआ। देखिए, मेहदी अफादी की पैदाइश ना 1828 को गोरखपुर में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी। तो देखिए, मेहदी अफादी ने ना बेसिकली 3 शादियाँ की थी जी। और जो लास्ट वाली बीवी थी ना, उनको ना बेगम मेहदी के नाम से जाना जाता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़ुबानों में महारत थी। तो देखिए, मेहदी अफादी को ना उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में महारत थी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था। तो देखिए, उनकी बेगम का जो नाम था ना,
क्या नाम था और वह किस नाम से मशहूर थे? तो अभी हम बताया ना, देखिए उनकी बेगम का नाम था अजीमुल निशा था और बेगम मेहदी के नाम से वो मशहूर थी जी। चलिए जी, अब अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? देखिए मेहदी अफादी का असल जो नाम है ना, वो है मेहदी हसन। अब अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है बैदी से इंटरव्यू। देखिए इसका फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था? तो देखिए इंटरव्यू लेने वाले का नाम ना असमत चुगताई था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसका इंटरव्यू लिया जा रहा था? तो देखिए बैदी का इंटरव्यू लिया जा रहा था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए? तो देखिए उनकी पैदाइश ना लाहौर में हुई थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बैदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? देखिए तो बैदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैदी की मौत कब हुई? तो देखिए बैदी की मौत ना 1984 में हुई जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बैदी की पैदाइश कब हुई? देखिए बैदी की पैदाइश ना 1915 ईस्वी में हुई जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मुनाज़िर कुदरत, क्वेश्चन नहीं, अगला हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि हिस्सा शायरी का है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चकबस्त इंतकाल कब और कहाँ हुआ? चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो देखिए उनकी इंतकाल ना 1926 को रायबरेली में हुआ था जी। देखिए वो ना एक केस को लड़कर आ रहे थे, तो उनको ब्रेन हेमरेज, लड़कर आ रहे थे एज ए ट्रेन में बैठे हुए थे और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उनका डेथ हो गया जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था? तो देखिए उनका इंतकाल जो होता है ना फालिज की बीमारी के कारण होता, तो वही ब्रेन हेमरेज जो होता है उसी को कहते हैं। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि चकबस्त की कौन सी नज़म हमारे निशाब में शामिल है? तो देखिए चकबस्त की जो नज़म है ना, थोड़ा सा एंगल बदलते हैं, इस एंगल से करते हैं, हाँ जी हाँ, तो उनका जो है मुनाज़िर कुदरत जो है ना वो हमारे निशाब में शामिल है, यानी हमारे बुक में शामिल है, हमने वो पढ़ना है जी। चलिए अगले हमारा जो क्वेश्चन शुरू होता है, कह रहा है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो देखिए चकबस्त का जो पूरा नाम था ना वो था पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो देखिए चकबस्त की जो पैदाइश थी ना वो 1882 में उनको फैज़ाबाद में हुई थी जी। अब अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है जिसे हम कहते हैं जी इंडिया गेट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? तो देखिए उनकी पैदाइश 1918 में हुई थी जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? देखिए उनके वालिद का जो नाम था ना तल्क चंद्र महरूम है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया गेट कहाँ है? देखिए इंडिया गेट जो है ना वो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया गेट की तामीर किसने की थी? देखिए इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद की वफ़ात कब और कहाँ हुई? देखिए जगन्नाथ आज़ाद की वफ़ात ना 2004 में दिल्ली में हुई थी जी। अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है दो हम नौजवान हैं। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है परवेज़ सादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो देखिए परवेज़ सादी की पैदाइश ना 1910 को पटना सिटी में हुई थी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है परवेज़ सादी की बीवी का नाम क्या था? तो देखिए परवेज़ सादी की बीवी का नाम था फजीलतुल नशा बेगम था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज़ सादी की दूसरी मौज़ूए का नाम लिखें। देखिए इनके दूसरे दो शायरी मौज़ूए का नाम लिखे जी। देखिए पहला हो जाएगा रक्षा या दूसरा हो जाएगा तसलीस हयात जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है परवेज़ सादी का इंतकाल कब हुआ? देखिए उनका इंतकाल 1968 में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज़ सादी के वालिद का नाम क्या था? देखिए उनके वालिद का जो नाम था ना सैयद अहमद हुसैन था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजली का खंबा नज़्म बहुत आसान थी पहले। चलिए अगला हमारा चैप्टर है ये। फर्स्ट इसका क्वेश्चन कह रहा है कि निदा फाजली कहाँ पैदा हुई? तो देखिए निदा फाजली की पैदाइश ना ग्वालियर में हुई थी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निदा फाजली के दो सारी मजमूआ का नाम लिखे। तो एक हो जाएगा लफ्ज़ों का फल, दूसरा है जी मोरनाचा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निदा फाजली ने समाज के किस तबकों के मशाइल को अपनी नज़मों में उभारा है? तो देखिए उन्होंने ना समाज के ना कमज़ोर तबकों के ना जो लोग हैं उनके मशाइल को ना अपनी नज़मों में उभारा है जी। चलिए अब अगले हम चैप्टर पे चलते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है जिसका बेसिकली नाम है खारा डिनर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी की सना पैदाइश क्या है? देखिए उनकी सना पैदाइश जो है ना 1904 ईस्वी में वो पैदा हुए थे जी। अगला अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है जी, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? तो देखिए सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम जो था ना वो था मोहम्मद अली जाफरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुआ? तो देखिए उनकी पैदाइश लाहौर में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी के मौज़ूए का नाम क्या है? देखिए उनके मौज़ूए का नाम जो है ना शुखी तहरीर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी के वफ़ात कब हुई? देखिए उनकी वफ़ात जो हुई थी ना 1926 में हुआ था जी, 7 जनवरी 1926 में। अगला हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि ये मरसिया है, आरिफ
की मौत पर गालिब ने लिखा था। और ये आरिफ जो ना शायद उनके हाँ क्या कहते हैं भतीजा की भांजा, हाँ भतीजा थे, मतलब जो चाचा नहीं कहते हैं ना, तो हाँ भतीजा ही थे। चलिए जी, इसका फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गज़ल की क्या लिखा है, गज़ल की हित में गालिब की उस नज़्म को आप क्या कहेंगे। तो देखिए गालिब की इस नज़्म को हम मरसिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं गालिब की परवरिश किसने की, किसके जेर शाह में हो। तो देखिए गालिब की परवरिश उनके चचा जान थे ना, उन्हीं के जेर शाह में हुआ जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि गालिब के आबा वजाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। तो देखिए गालिब के आबा वजाद जो थे ना वो ईरान से हिंदुस्तान आए थे जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं गालिब के वालिद का नाम बताएं। देखिए गालिब के वालिद का नाम था ना जी मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गालिब के वालिद हो गया जी, गालिब का पूरा नाम क्या था। देखिए गालिब का पूरा जो नाम है ना मिर्ज़ा असदुल्लाह खां था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे। तो देखिए गालिब शायरी में पहले तखल्लुस करते थे अशद तखल्लुस करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब कब और कहाँ पैदा हुआ। तो देखिए गालिब की पैदाइश 1797 में आगरा में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गालिब की वफ़ात कब हुई। तो देखिए गालिब की वफ़ात जो हुई थी ना 1869 में हुई थी जी। चलिए जी, अगला हमारा चैप्टर है ज़हर इश्क। भाई बहुत इश्क मोहब्बत वाले इसमें चैप्टर्स हैं। चलिए कोई ना, पढ़ते हैं हम लोग। चलिए जी, देखते हैं इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए जी, देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जेर निशाब नज़्म में ज़हर इश्क शायरी की किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखती है। तो देखिए ये जेर निशाब जो नज़्म है ना ज़हर इश्क का ताल्लुक़ मशनूई से है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था। देखिए मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम था जी, उनका असल नाम था सैयद तशद्दुक़ हुसैन था जी। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए अब ज़्यादा चैप्टर्स नहीं रह गए हैं, ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, मैक्सिमम 40-50 मिनट्स का हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। चलिए जी, तो इसका फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ जी, कह रहा है कि मिर्ज़ा शौक़ की शना पैदाइश क्या है। देखिए उनकी पैदाइश ना 1783 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन करें मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था। देखिए उनका ख़ानदानी पेशा था ना तबाबत। तबाबत यानी देखिए उर्दू में इसे तबाबत कहते हैं, लेकिन एज़ अ हिंदी वगैरह, हिंदी नहीं एज़ अ इंग्लिश वगैरह में आप लोग जैसे जानते हैं डॉक्टरी नहीं कहा जाता है, मेडिकल वगैरह, तो वही था जी, इनका ख़ानदानी पेशा वही था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ। देखिए मिर्ज़ा शौक़ का जो इंतकाल जो हुआ था ना 1871 में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्ज़ा शौक़ की मशनूई का नाम बताया। देखिए मिर्ज़ा शौक़ के मशनूई का जो नाम है ना ज़हर इश्क है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिर्ज़ा शौक़ के वालिद का नाम क्या था। देखिए उनके वालिद का जो नाम था ना वो आगा अली खान था जी। अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है गुलजार नसीम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नसीम का पूरा नाम क्या था। तो देखिए नसीम का पूरा नाम था दयाशंकर कौल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नसीम की पैदाइश कब हुई। तो देखिए नसीम की पैदाइश ने 1811 ईस्वी में हुई थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है नसीम की मशहूर मशनूई का